लेते हैं रायपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्रह्मानंद नेताम को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा नेताओं पर मंत्री अमरजीत भगत ने लगाए हैं आरोप। भगत ने कहा है कि बीजेपी के लोग ही दस्तावेज उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में इतनी कलह है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, बाद में दूसरों पर आरोप लगाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के लोगों पर अमरजीत भगत यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस जीतेगी। सावित्री मंडावी 71वें विधायक के रूप में पुनः हम लोगों के बीच में विजय हासिल करके आएंगी और ये जीत सरकार के कामकाज पे मुहर होगा। भूपेश बघेल जी की सरकार जो आदिवासियों के लिए काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम किया है, उस पे मुहर लगेगा। और जिस ढंग से चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत अच्छा है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने वहां पर कुछ भी विकास काम नहीं कराया है और इसका जो रिजल्ट है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है और थोथा चाना बाजे घना जिसको बोलते हैं ना, कहावत है, वो केवल अपना विरोधी धर्म को निभा रहे हैं। जान रहे रिजल्ट उनको भी मालूम है। और जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज का संग्रहण और उसके दाम में वृद्धि किया है। कोई सोचा था कि जो 2500 रुपये मानक बोरा में तेंदुपत्ता बिकता है उसको भूपेश बघेल जी 4000 कर देंगे। तो कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से आदिवासी वर्ग को इससे लाभ हुआ है। उन क्षेत्र में रहने वाले जो वनोपज संग्रहण करने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वन अधिकार पट्टा बड़े पैमाने पे जो पिछली सरकार ने रिजेक्ट किया था, उसको अपील में लेकर के उनको वन अधिकार पत्र देने का काम, सरकारी जमीन जो वन अधिकार पत्र जो मिला उसका धान पिछली सरकार में नहीं बिकता था। हमारी सरकार में ऐसा व्यवस्था किया गया कि जो वन अधिकार पत्र मिले हैं और उसमें अगर धान का खेती किया है तो उसको भी खरीदने की व्यवस्था। पिछले सरकार में कोदो, कुटकी, रागी, इसकी कभी खरीदी नहीं होती थी। सरकार ने उसमें भी व्यवस्था दिया है। सरकारी दर एमएसपी घोषित किया है। मिलेट्स प्रोग्राम के लिए वहां पर स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के गांव में, उनके क्षेत्र में नथिया नवा गांव में यूनिट्स लगाया है ताकि उन क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहे हैं उसका प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेच सके। तो तमाम प्रकार के जो काम है वो लोगों को सीधे जोड़ता है। बीजेपी के नेता भानु प्रताप को बलेगर आने हुए हैं। झारखंड की पुलिस भी वहां पहुंची है नेताम की गिरफ्तारी के लिए और वो अंडरग्राउंड हो गए। देखिए, तो पुलिस अपना काम करेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने तो कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी काम नहीं किया है। अब झारखंड में कोई अपराध किया है तो झारखंड की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उसमें हम कहां से बीच में आ गए। हमने तो अपराध करने के लिए कहा नहीं था। अगर कोई चीज अपराध करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कभी साक्ष्य मिटता थोड़े ना है। और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। बीजेपी इसको षड्यंत्र बता रही है कहीं ना कहीं। झारखंड और
झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर षड्यंत्र रच रही है, ऐसा बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, रमन सिंह जी हैं, धर्म कौशिक जी हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, उन सभी नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग सीनियर नेता हैं और आप लोग कई बार चुनाव लड़े हैं। स्व घोषणा भी होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसमें आपने क्या भरा था और कौन सा क्लॉज को आपने छुपाया है, ये तो जांच का विषय हमेशा रहता है। सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको हमेशा इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार इधर मध्य